हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है कि प्रारूप, एक प्रारूप समझते हैं आप, अनुसंधान का डिजाइन हमें तैयार करना है। मतलब देखिए, आप कोई भी चीज करने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, राइट। तो अगर हम रिसर्च करने वाले हैं, हम शोध करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें उसका प्रारूप तैयार करना पड़ता है। प्रारूप इन द सेंस मतलब कि जो हम आगे करने जा रहे हैं, जिस समस्या पर हम काम करने वाले हैं, जिसका सलूशन ढूंढने हम जाने वाले हैं, उसके लिए हमें बेस्ट कौन सी तकनीकें हैं, किसका हम उपयोग करने वाले हैं आगे हमारे शोध में, उनको सिलेक्ट करना है। फिर उनके लिए और जो चीजें हमें लगने वाली है रिसर्च करने के लिए, उसमें उन चीजों का संग्रहण हमें करना है। तो अब इन चीजों को हम ये कंपोनेंट्स के द्वारा पढ़ेंगे कि हमें किस किस तरीके से एक एक स्टेप आगे बढ़ना है और कैसे डिजाइन को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो हमें टाइटल ऑफ द स्टडी, मतलब हमें जो हम स्टडी करने वाले हैं उसका शीर्षक हमें देना है। सपोज करिए कि मैं भगवत गीता के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पर खोज करने वाली हूँ, रिसर्च करने वाली हूँ। तो माय टाइटल विल बी द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू भगवत गीता मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ऐसा भी आप एक मतलब टाइटल दे सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड वन की, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये तो बात हुई जो हम स्टडी करने वाले हैं, किस पे करने वाले हैं, भगवत गीता के मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे। अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट का मतलब होता है समस्या का कथन। तो हम इसमें कोरिलेट करेंगे हमारे टॉपिक को, मतलब कि अब हम किस पर काम कर रहे हैं कि भगवत गीता के जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो डिसीजन मेकिंग पर कैसे प्रभाव छोड़ते हैं और किस प्रकार से हम अपना डिसीजन मेकिंग किस तरीके से भगवत गीता के मैनेजमेंट प्रिंसिपल से हम उसे इफेक्टिव बना सकते हैं। ऐसा हम टाइटल बनाएंगे, द भगवत गीता मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। अब जो टॉपिक हमने लिया है, जिस समस्या पर हम काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितना भी साहित्य हमारे पास अवेलेबल है लाइब्रेरीज में, नेट पर, गूगल सर्च पे, उन सबको हम उसका रिव्यू लेंगे और उन सब पर हम स्टडी करेंगे। उसमें जो हमारे काम की चीजें हैं, हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल से रिलेटेड है, उनको हम फाइंड आउट करके निकालेंगे, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टडी। अब उसमें हमें ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर काम करना है, उद्देश्य के आधार पर काम करना है। जो हमारा उद्देश्य है उसको वो निर्धारित करके, भाई डिसीजन मेकिंग हमारा उद्देश्य है। डिसीजन मेकिंग से भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को हमें कोरिलेट करके इस तरीके से हमारी ऑब्जेक्टिविटी को तैयार करके उसको हमें आगे लेकर के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्कोप ऑफ द स्टडी। अब आपको ये वहां पर डिजाइन करना है कि जो स्कोप, मतलब हम जो ये स्टडी कर रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या स्कोप होगा, क्या ये स्टडी आगे लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर है तो उस सबका भी पूरा एक डिजाइन बनाना पड़ेगा, एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि क्यों ये स्टडी लोगों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना का मतलब होता है कि आपको हाइपोथेसिस कैलकुलेशन के द्वारा ये निकालना पड़ता है कि आइदर ये चीज भी हो सकती है और ये चीज भी हो सकती है। तो हमें हमेशा दो ऑप्शंस लेकर के चलना पड़ता है और हाइपोथेसिस उसका कैलकुलेट करके रखना पड़ता है कि कौन सी चीज हमारे रिसर्च में फायदेमंद होगी, और हमें वो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के द्वारा सही आंकड़े लेकर के आगे हाइपोथेसिस हमें आगे लेकर के जाता है। नेक्स्ट वन इज द सैंपलिंग डिजाइन। सैंपलिंग डिजाइन हमें तैयार करनी पड़ती है कि हम सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे। जो हम मतलब जिस समस्या पे हम काम करें, जिस रिसर्च पे हम काम करें, उसके लिए हम सैंपल किस मेथड के थ्रू कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, उसका भी एक प्रारूप हमें तैयार करना पड़ता है। देन कलेक्शन ऑफ डेटा, और फिर पूरी इंफॉर्मेशन हमारी समस्या से रिलेटेड, हमारे टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और फिर आगे जाकर उस डेटा का हमें एनालिसिस करना पड़ता है, मतलब कि विश्लेषण करना पड़ता है।
हमने उससे रिलेटेड काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट किया है। अब उसको एनालाइज करके, विश्लेषण करके कि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल हमने है उसमें से कौन सा डेटा हमारे कौन से पॉइंट पे कहाँ काम आ रहा है, उसको हमें करना है, सिलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन इन द सेंस, जैसे हम अगर बात करते हैं आपके सामने क्रिकेट मैच की बात करते हैं, ठीक है। क्रिकेट मैच में क्या करते हैं, आज का जो मैच हुआ उसका पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं वो लोग, ठीक है। उसके पहले का भी पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं कि पर्टिकुलर क्रिकेटर ने कितने 100 मारे थे, कितने 50s मारी थी, आज उसने कितनी 50 मारी है। और अगर हम उस पर्टिकुलर क्रिकेटर पे जो है, या फिर जैसे कोई बॉलर पे काम कर रहे हैं कि ये ऐसे बॉलर मतलब इस बॉलर का हमें क्या पूरा प्रोफाइल तैयार करना है, उस हिसाब से ये डेटा हमने कलेक्ट किया और फिर इंटरप्रेट किया कि ये व्यक्ति अगर इस उम्र में था और उसने स्टार्टिंग की थी और उसने IPL खेला था या फिर 50-50 का मैच खेला था या फिर टेस्ट मैच खेला था, उसमें उसने कितने 50s बनाए थे, कितने 100 कितने सेंचुरीज बनाई थी, इन सब का डेटा को हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा और आगे एक प्रोफाइल करके उसका पूरा बनाने में ये डेटा इंटरप्रिटेशन हमारी हेल्प करता है। सो इस प्रकार से हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।